नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक और वर्षों से अल्प मानदेय में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने का जो कोर्ट का आदेश है, दूसरी ओर जो ओपनल आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक शासनादेश दोस्तों यहाँ पर जारी होता है, जिससे ये पता चलता है कि सरकार की मंशा आखिरकार क्या है, क्या चाहती है। सन 2018 में जारी किया गया था ये शासनादेश। सन 2021 में भी जारी किया गया ये शासनादेश, लेकिन 2025 में ये 2 बार जारी कर दिया गया है। कौन सा शासनादेश है, तमाम जानकारी आपको देंगे। टेलीग्राम लिंक है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। डेली न्यूज़पेपर, वीडियो की सभी लिंक आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको नोट्स लेने हैं, नोट्स भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों शासनादेश। पहले हम पूरा पढ़ेंगे, फिर बताएंगे अपना आउटसोर्स संविदा कर्मचारी में चल क्या रहा है। ये देखिए दोस्तों, 29 दिसंबर 2025 का लेटर है, बहुत ही लेटेस्ट लेटर है, जिसमें सचिव, अपर सचिव लिखते हैं सभी को। यहाँ पर क्या है, विभागीय पदीय संरचना में नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों का नियोजन किया जाने के संबंध में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरी तरफ सन 2004 दिसंबर 2008 में लगे संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ आप इस तरह के फरमान जारी करते हैं। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ। उक्त के दृष्टिगत मुझे ये कहने का निर्देश भी हुआ कि भविष्य में कार्मिकों और सतर्कता विभाग के, यहाँ पर देखो साफ लिख रखा है, चयन संस्था को प्रेषित किया जा चुका है। नियमित चयन हेतु भर्ती प्रक्रिया गतिमान हो। इस प्रकार प्रेषित किए गए वाले विभागीय प्रस्ताव पर औचित्य का संज्ञान लेते अधिकतम 6 माह अथवा नियमित 6 चयन जो भी पहले हो के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख है, किए जाना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रसंगत पदों पर नियमित चयन की कार्रवाई करना क्या करें दोस्तों, सुनिश्चित करें। सीधी सी बात है, ये जो कहना चाहते हैं वो ये है कि जो भी विभाग में पद हैं, वो नियमित जो भी पद हैं, सरकारी जो भी पद हैं, उस पर जो सिलेक्शन होगा जिसका भी, वो नियमित चयन प्रक्रिया, यानी कि जो भी पद हैं, क्या तो उनको यूके भेजा जाए या उनको यूकेपीएससी भेजा जाए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो ठीक है, एक तरफ आप बेरोजगारों का भला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप हनन भी कर रहे हैं। क्या, इधर उपनल कर्मचारियों का आप देखिएगा, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि 12 साल करने वालों को समान कार्य के लिए समान वेतन, और वहीं 10 साल वाले को भी समान कार्य के लिए समान वेतन की तैयारी कर रही है सरकार। लेकिन यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों का गुस्सा एक बार फिर सतह पर आ गया है। हाल ही कैबिनेट में उपनल कर्मचारियों को लेकर वो पूरी आशा लगाए हुए थे कि कोई ठोस निर्णय आए, लेकिन कोई ठोस निर्णय होने से कर्मचारियों में भारी निराशा है। सरकार से लंबे समय से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद लगाए बैठे उपनल कर्मचारी अब अपने भविष्य को लेकर बहुत ही गंभीर चिंता में है। सभी धामी सरकार को जल्द फैसला लेने की चेतावनी दे भी रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर मतलब दोस्तों, समझ नहीं आ रहा कि सरकार चाहती क्या है। इधर संविदा कर्मचारी को 10 साल की सेवा पर नियमित होंगे, ये जियो जारी भी कर दिया गया है। 10 साल में चाहे नियत वेतन वाले हों, कार्य प्रभावित वाले हों, संविदा वाले हों, दैनिक वेतन वाले हों, सभी को दोस्तों सरकार क्या कर रही है, नियमित कर रही है। लेकिन नियमित करेगी किस पद पर, जब सभी पदों के लिए आप एक ऑर्डर जारी कर रहे हैं और वो उस पर लिख रहे हैं कि नियमित पदों के लिए नियमित चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो फिर ये लोग किस प्रकार से नियमित होंगे, समझ से परे हैं। यानी कि अपनी बात से ही आप क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर उपनल कर्मियों का समान वेतन का जियो जारी करे। अब तक यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन कब से मिलेगा, दिसंबर से मिलेगा, जनवरी से मिलेगा, कौन से लेवल पर मिलेगा, किस तरीके से वो उसमें अपना रहे हैं, किसको मतलब लेवल 2 की नौकरी पे ज्वाइनिंग मिलेगी। समान कार्य समान वेतन का मतलब क्या है, क्या लेवल 5 मिलेगा, क्या लेवल 6 मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, क्या आपको 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये सारी जानकारी दोस्तों कहीं ना कहीं इस बात को काटती है। एक तरफ आप जारी कर रहे हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, संविदा वेतन के लिए आप जारी करते हैं 10 साल वाले संविदा कर्मचारी नियमित होंगे। इधर आप जारी करते हैं कि नियमित पदों के सापेक्ष नियमित पदों के सापेक्ष आप नियमित चयन प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो मतलब तीनों बातें आप अलग अलग हैं। सवाल वही है, आखिर सरकार चाहती क्या है। इधर 12 फरवरी को फिर दोस्तों हाई कोर्ट में फिर दोस्तों यहाँ पर सुनवाई होनी है ओपनल आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, और सवाल वही है। हाई कोर्ट का आदेश साफ था कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए और 10 साल वाले को 10 साल वाले ओपनल कर्मचारी को नियमित किया जाए। अब इसमें भी दो बात है
एक तरफ संविदा कर्मचारियों को आप नियमित कर रहे हैं क्योंकि वो भी कोर्ट का आदेश था, और 10 साल वाले उपनल कर्मचारियों के लिए भी कोर्ट का आदेश था, लेकिन उनको आप नियमित नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप समान कार्य के लिए समान वेतन दे रहे हैं। सवाल वही है, फिर घूम फिर के आता है कि सरकार आखिर चाहती क्या है? क्या सरकार कहीं न कहीं हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है? तो ये सब दोस्तों जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब कुछ खुलासा होगा इन सब चीज़ों का 12 फरवरी को। 12 फरवरी क्यों बोल रहा हूँ? 12 फरवरी इसलिए बोल रहा हूँ, फिर दोबारा से दोस्तों हाई कोर्ट में यहाँ पर याचिका दायर के रखी है, उस पर दोस्तों फैसला आना है। अब देखिए माननीय उच्च न्यायालय क्या फैसला देता है, क्या संस्तुति देता है, क्या नहीं, वो मिलेगी जानकारी आपको 12 फरवरी को। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो जितनी जानकारी थी दोस्तों मैंने आपको बता दी। अगर कोई भी जानकारी हमें मिलती है सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद, और अपने विचार भी दोस्तों ज़रूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।